चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य आपके सामने एक नई मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका नाम है अकल की दुकान। वैसे तो आपने सुना होगा कि अकल बाजार में नहीं मिलती, न अकल देने से आती है, अकल ठोकर खाने से आती है। लेकिन यह जो एक कहानी है, ये हमारे को एक जीवन में एक बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। तो ये कहानी बहुत अच्छी और प्रेरक है, जिसको हम सुनते हैं। तो एक छोटा सा गांव था और जिसके अंदर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था ज्ञानदेव। ये बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ही जैसा इसका नाम था उसी प्रकार ज्ञानी था, बुद्धिमान था। तो जैसे बड़ा हुआ तो घर वालों ने कहा कोई काम कर। तो जब इसने सोचा मेरे अक्ल की सब लोग प्रशंसा करते हैं तो क्यों ना मैं अकल की दुकान खोल दूं, और उसने एक दुकान खोली और जिसका नाम रखा अकल की दुकान। कई लोग गांव के लोग जाते और उसके दुकान के सामने उसका बोर्ड पढ़ के और हंसते और आगे चल जाते और आगे भी हंसते रहते। लेकिन गांव में एक दूसरा सेठ था और उस सेठ का एक बेटा था बुद्धराम। और ये बुद्धराम बहुत ऐसा था कि ये बहुत बुद्धू टाइप का था और इसको लगता था कि लोग इसको चिढ़ाते थे कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये नहीं है। तो इसने सोचा कि जब अक्ल की दुकान है तो यहाँ से अकल शायद मिल सकती है। तो वह वहां से चल पड़ा उसकी दुकान पे और उसने कहा कि अकल के क्या भाव है। तो उसने कहा कि जितने पैसे खर्च करोगे उतनी अकल आपको मिल जाएगी। तो इसने कहा चलो मुझे 1 रुपए की अकल दे दो, 1 रुपए की अकल दे दो। तो उसने कहा कि 1 रुपया लाओ। 1 रुपया जैसे दिया तो उसने कहा कि मैं एक बात तुमको लिख के देता हूँ पेज पर, और इसका तुम पालन करोगे, ये 1 रुपए की अकल है। तो उसमें उस पेज पे उसने लिख के दिया कि जब भी 2 आदमी या 2 इंसान झगड़ा कर रहे हो तो वहां आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए, वहां से आपको निकल जाना चाहिए। ऐसी बात लिख कर दी। और वह व्यक्ति जो गया और अपने पिता को जाके सेठ को बताया कि मैं 1 रुपए में एक अकल लेके आया हूँ। उसके पिता ने पेज पढ़ा, उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, वो कंजूस तो था ही। और उसने कहा कि चल किस दुकान से लेके आया है, चल मेरे साथ। और उस दुकान के वापस आकर उसको कहा कि मेरा 1 रुपया वापस दो, मुझे मेरे बच्चे को अकल नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया एक ही शर्त पे दे सकता हूँ कि जो मैंने तुम्हारे को बुद्धि 1 रुपए में दी है उसका जीवन में कभी भी अमल नहीं करोगे, उस पर कभी विचार नहीं करोगे, उसका कभी पालन नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हारे को 1 रुपया दे सकता हूँ। सेठ ने वादा किया कि हाँ मैं आपकी इस बात पर कभी अमल नहीं करूंगा, और उस लड़के ने भी वादा किया और 1 रुपया वापस ले लिया। हुआ यह कि उस गांव का जो राजा थे, उस राजा के क्या हुआ कि एक 2 रानियां थी, एक छोटी और एक बड़ी। दोनों रानियां एक बाजार में, जौहरी बाजार चल पड़ी, जहां जौहरी बाजार में हीरे मोती माणक और सोना चांदी मिलता है। वहां पर दोनों रानियों की नजर एक हार पर पड़ी। दोनों को वो हार बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन दोनों ने वहां खरीदना उचित नहीं समझा। दोनों ने सोचा दासी के साथ भिजवा देंगे पैसे और हार मंगवा लेंगे। दोनों ने घर जाते ही, महल में जाते ही दोनों ने अपनी अपनी दासियों को भेजा और कहा कि उस हार को खरीद के लेके आओ। दोनों दासियां एक ही समय एक ही उसी दुकान पर एक साथ पहुंची और दोनों ने हार मांगा कि हार मुझे चाहिए, क्योंकि बड़ी रानी ने मंगाया है और राजा की जो बड़ी रानी है वह राजा की बड़ी रानी है और मैं उसकी दासी हूं, इसलिए हार आपको मुझे देना पड़ेगा। जबकि छोटी रानी जो थी, छोटी रानी की जो दासी थी, उसने कहा कि राजा को छोटी रानी ज्यादा प्रिय है, इसलिए आपको छोटी रानी का मान रखना पड़ेगा और आपको हार मुझे देना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी न तो उस रानी को दे पा रहा था न उस रानी को दे पा रहा था, और इस कारण दोनों दासियों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के जब हो रहा था तो बुद्धराम जो वहां पे खड़ा था, उस बुद्धराम ने देखा तो दोनों दासियों ने कहा तुम हमारी गवाही हो और तुम बताना कि राजा को कि पहले लड़ाई किसने शुरू की। उस छोटी रानी ने कहा कि तुम देख लेना, बड़ी रानी ने लड़ाई शुरू की और आप बड़ी रानी की जो दासी है उसने लड़ाई शुरू की, आप ये बात बता देना। और उसको गवाह के रूप में खड़ा कर दिया। अब बुद्धराम ने जाके बात अपने पिता को कही तो फंस गया कि किसी भी रानी का पक्ष लेने पर कल नुकसान तो उसे ही है। अब ऐसी स्थिति में वो सोचा मैं करूं तो करूं क्या। तो उसे याद आया कि एक अक्ल की दुकान है तो वहां पे जाया जाए। तो दोनों पिता पुत्र अक्ल की दुकान पे गए कि हम इस संकट में फंस गए हैं, आप हमारे को ऐसी कुछ अक्ल दो ताकि हम इस संकट से निकल सकें। तो उस ज्ञानदेव ने कहा कि आप फंस तो गए हो, लेकिन आपको इस समस्या से निकलने के लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन उस उपाय के आपको 5,000 रुपए लगेंगे। और सेठ मरता क्या नहीं करता, सेठ को लगा कि अब तो देने पड़ेंगे इस समस्या से निकलने में, 5,000 रुपए नहीं तो जान ही चली जाएगी। उसने उसको 5,000 रुपए दिए। तो उसने उपाय बताया कि आप सेठ के सामने जब जाओ तब इस प्रकार से कभी हंसना, कभी रोना, कभी खिलखिलाना और पागलपन का हरकत करते हुए बता देना कि हाँ इस बड़ी रानी ने ऐसा किया, छोटी रानी ने किया, जो कुछ कहना बड़ी रानी के आप के मुझे पता नहीं कैसे हुआ, ऐसे बोल देना। ऐसी स्थिति में उस
ने यही पालन किया और जाके राजा के सामने हंसने लगा, खिलखिलाने लगा, बैठने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा और फिर उसने जो जैसी तैसी गवाही दे दी। तो राजा ने कहा इस पागल की गवाही पर कोई विश्वास नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से दोनों जो बड़ी रानी है वह खुश हुई, बड़ी रानी की दासी भी खुश हुई क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही हुई नहीं, वो खुश हुई। लेकिन छोटी रानी की जो दासी है वो बहुत गुस्से में थी और छोटी रानी भी गुस्से में थी और उसको वहां से फ्री करते जाने दिया। लेकिन अभी भी बुद्धराम को ये दर्द था, दुख था कि अभी जो छोटी रानी को जब कोई बात कही जाएगी, छोटी रानी मुझे सजा दे सकती है, मुझे किसी प्रकार से दंड दे सकती है, तो मुझे उस छोटी रानी के दंड से कैसे बचा जाए। तो अब उसने फिर वापस वो अकल की दुकान पे गए कि अब इस छोटी रानी से बचने का हमारे को कोई सलाह दो। तो उस ज्ञानदेव ने फिर भी कहा कि सलाह तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस बार सलाह के 10,000 रुपए लगेंगे और 10,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके आपको सलाह दी जाएगी। तो ले ले भाई 10,000 रुपए ले ले, लेकिन सलाह तो दे, इस छोटी रानी से हमको बचा कैसे करना। तो उसने उसको सलाह दी कि तुम ऐसे करो कि जो बाजार में जो हार है वो खुद खरीद कर छोटी रानी को दे दो और उसको हार ही तो खरीदना था, हार उसको मिल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि हार मैं तुम्हें कैसे दे दूं, हार उसे कैसे दे दूं, हार 1 लाख रुपए का। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो मेरी 1 रुपए की सलाह है वो तुम्हारे 1 लाख रुपए बचा देगी। ये तुम्हें पहले भी कहा था, लेकिन तुमने उस समय 1 रुपए की सलाह ली नहीं और मैंने आपको कहा था कि ये 1 रुपए की सलाह ले लो और ये 1 रुपए की सलाह 1 लाख रुपए बचाएगी। यदि तुमने वो 1 रुपए की सलाह उस समय ली होती तो आज तुम्हारे 1 लाख रुपए बच जाते, नहीं तो ये देने पड़ेंगे। और सेठ क्या न करता, और उस सेठ ने 1 लाख रुपए उस अपने बच्चे को दिए और वो बच्चा 1 लाख रुपए का हार खरीद के और रानी को दे दिया। और रानी को जब हार मिल गया तो उसके दिमाग से वो बात खत्म हो गई। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो बुद्धि की जो छोटी छोटी बातें होती है वो जीवन में आने वाले हमें बड़े संकट से बचा सकती है। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।